हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल समथिंग इज़ बेस्ट में। सो फ्रेंड्स, आइए आज के दिन की स्टार्टिंग हमने की हमारे घर के पास में ही एक स्कूल है, वहाँ के ये राजहंस हैं। यहाँ पे कितनी मस्ती कर रहे हैं। हम इंसानों की तरह ये लोग नहीं होते, पक्षी पशु सब अपनी अपनी मस्ती में ही रहते हैं। तो आज चलिए स्टार्टिंग में इनकी मस्ती ही देखते हैं, इनके डांस देखते हैं, किस तरह से लोग डांस कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे निकला हेलीकॉप्टर। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये चकेरी एयरपोर्ट पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे हवाई जहाज़ वगैरह बहुत निकलते रहते हैं और उनकी आवाज़ें इतनी तेज़ होती हैं कि कुछ कहने ही नहीं होते हैं। फिर इसके बाद हम आए अपने यहाँ पूजा घर में और हमने पूजा करके फिर हम पहुँचे किचन के अंदर, जैसा कि सभी लेडीज़ का काम होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये रात की बची हुई सब्ज़ी रखी थी, आलू प्याज की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी जो कि बच गई थी। तो फिर इसका सबसे पहले मैंने नाश्ते में बनाया आलू प्याज के पराठे, जो खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे। बची हुई सब्ज़ी कोई भी हो उसकी आप पराठे बनाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे गोभी आलू की सब्ज़ी, पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और ये आलू मटर की सब्ज़ी, मेथी आलू की सब्ज़ी, पालक आलू की सब्ज़ी। बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको रात में अगर हमने यूज़ किया है और सुबह अगर बच गई है तो उसके पराठे हम लोग बनाएं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसी के साथ हमने नाश्ते में आज किए आलू और प्याज की सब्ज़ी के पराठे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को भी इससे बहुत अच्छा नाश्ता भी हो गया, हमारी सब्ज़ी का यूज़ भी हो गया। जैसा कि हर घर में हर लेडीज़ कुछ ना कुछ ट्रिक करती है और अपने बच्चों को एक्स्ट्रा खिलाती है, क्योंकि बच्चे आजकल कितने नाक सिकोड़ते हैं खाने में चीज़ें। तो फिर इनके लिए कुछ ना कुछ अलग और इंटरेस्टिंग करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से लेडीज़ों के लिए एक थोड़ा सा खतरा भी होता है, क्योंकि सुनाई बहुत जाती है इस चीज़ के लिए कि मम्मी ये खिला दिया, मम्मी वो खिला दिया, वो चीज़ क्यों बना दी, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। नखरे बच्चों के इतने होते हैं। तो उन नखरों को साइड करके सबसे पहले हमने यहाँ बनाए पराठे, और पराठे नाश्ते में भी इंजॉय किए। और फिर नाश्ता करने के बाद बर्तन वर्तन फिनिश करके तो हम आए फिर अपने दोपहर के लंच के लिए तैयारी करने। इसके लिए मैंने सबसे पहले आलू परवल की कटिंग करी और उसको अच्छे से धुल दिया। और धुलने के बाद फिर हमने कढ़ाई में चढ़ाया ऑयल, और ऑयल चढ़ाने के बाद जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर हमने सबसे पहले आलू और परवल को अच्छे फ्राई किया। और इसके साथ ही हमने इधर टमाटर कट कर लिए थे, हरी मिर्च कट कर ली थी। और फिर जब हमारे सभी आलू परवल अच्छे से फ्राई हो गए तो उसके बाद हमने अपनी सब्ज़ी को छौंक दिया। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे आटा भी निकाल लिया था और आटा गूँथ करके उसको भी किनारे लगा दिया, जिससे हमारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाए, क्योंकि एक ही काम नहीं हो सकता है ना। यहाँ लेडीज़ का होता है किचन में एक के बाद एक काम लगे रहते हैं। इस वजह से यहाँ सब्ज़ी छौंकी, वहाँ पे बर्तन निपटाया, यहाँ पे आटा मारा, वहाँ पे कुछ और चेंज किया। तो धीरे करके अपना इसी वजह से काम बहुत से जेंट्स की अपेक्षा जल्दी हो जाते हैं। जेंट्स का होता है, जेंट्स काफ़ी धीरे काम करते हैं, उनका काम करने की मतलब लेडीज़ की एक स्पीड होती है और जेंट्स की एक स्पीड अलग होती है। जेंट्स बाहरी कामों में परफेक्ट होते हैं, बट लेडीज़ का होता है कि उसका डेली का होता है, तो उनको ये चीज़ जितनी जल्दी हो निपटाना है तो 1 से 3 काम एक साथ लेके चलती हैं। और फिर इसी उस पर हमने बातें करते करते अपनी सब्ज़ी फटाफट से फ्राई कर ली थी, आलू और परवल की। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे दोबारा ऑयल चेंज करके उस ऑयल को कम करके उसमें हमने हींग जीरा डाला, साथ ही हरी मिर्च डाल दी। और फिर इसके बाद हमने हल्दी डाल करके इसमें अपने आलू और परवल ऐड कर दिए। और फिर इसके बाद ही हमने उसमें डाला नमक और अच्छे से सब्ज़ी को हमने मिला दिया, क्योंकि हमारी आलू और परवल पहले ही फ्राई हो चुके थे।
तो फिर हमें इसमें केवल सब्जी में सारा मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से हमें मसाला आलू और परवल में मिलाना है, जो कि अच्छे से उसमें ऐड हो जाए। इसके बाद फिर हमने जो टमाटर कट किए हुए थे वो टमाटर हमने उसमें ऐड कर दिए और फिर हमने ढक्कन लगा करके इसको रख दिया कि हमारी सब्ज़ी जल्दी से बन जाए और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और सारा मसाला आलू और परवल में अच्छे से ऐड हो जाए। और उधर हमने तब तक अपना बर्तन स्टैंड, जिसमें हम बर्तन रखते हैं धुल के, उन बर्तन स्टैंड्स में से काफ़ी सारे बर्तन को हमने खाली किया। और जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है, हमारा आटा गूँथ चुका है, तो हमने सोचा तब तक हम चलो फटाफट से अपनी किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं। और हमने सारे बर्तनों को उनकी जगह पे लगाया। एक्चुअली घर में होता है 10 बार चीज़ें निकलती हैं तो 10 बार चीज़ें फैलती भी हैं, तो फिर हर बार समेटी तो नहीं जा पाती, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो घर में हम लोग चाहे कितना भी दिखा लें, लेकिन फैलारा घर में रहता ही है। तो इसके साथ ही देखिए, आइए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। हमारे उधर काफ़ी हद तक बर्तन भी लग चुके हैं। अब हमने सबसे पहले अपने स्टार्ट की रोटियां सेकना और फिर रोटियां सेक के इसके साथ ही मैंने रायता बना लिया था। और सॉरी, रायता नहीं बनाया था, रायता बनाने की सोची थी बट रायता नहीं बनाया था। बट हमारे पास लौकी और चने की दाल मिक्स सब्ज़ी बनी हुई रखी हुई थी, तो हमने उसको अपने खाने में अलग से गरम कर लिया था। और फिर हमने फटाफट से निकाली रोटियां और रोटियां लगा करके सबसे पहले हमने खाना, सब्जी, रोटी, दाल जो हमने गरम कर ली थी उसको सबको खाने को दिया। और फिर इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही हम लोग के धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। तो फिर आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा और कोई कंजूसी भी मत कीजिएगा और फटाफट से अपने लाइक हम लोग के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने यहाँ पे अपनी सारी रोटियाँ जल्दी बना ली। और फिर उसके बाद अपना रोटियाँ बन जाने के बाद मैं खाना बर्तन साफ़ करने के बाद ही खाती हूँ, इस वजह से हमने सबका खाना बना करके सबको दे दिया। और फिर इसके बाद ये बच्चे हमारे आ गए, उनको खाना खाना था तो उन्होंने अपना खाना, अपनी प्लेट खुद लगाई और लगा करके फटाफट से उन्होंने अपना खाना खाया। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय गर्मी तो अपनी चरम सीमा पे है। बारिश हो गई थी तो कुछ हम लोग को राहत मिली थी, बट इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए गर्मी छुट्टियाँ मतलब नानी का घर जाना, नानी के घर जाने से उनको घर की वो मस्ती सबको याद आती है। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए पहले हमारे संग आप खाना एंजॉय कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।